हरे कृष्णा। आज समाज में लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बात बोलते हैं भक्तों कि भगवान के इशारे के बिना तो पत्ता पत्ता भी नहीं हिलता, तो भगवान ने ही हमें ऐसे कर्म में लगाया तो हम कर रहे हैं। अगर भगवान को हमें सही रास्ते पे ले जाना है तो लेके जाएं। भगवान हमसे सही कर्म क्यों नहीं करवाते हैं, हमसे गलत काम क्यों करवाते हैं? जैसा करवा रहे हैं वैसा कर रहे हैं। क्या ये सत्य है? क्या भगवान हमारा हाथ पकड़ के कर्म करवाते हैं? भगवान क्या जो कुछ होता है या जो भगवान आके सृष्टि में लीलाएं करते हैं, क्या उनके ऊपर उनका नियम लागू होता है या नियम हमारे लिए है? इसका विस्तृत विवरण आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान बता रहे हैं इस बात को। अध्याय 4 श्लोक संख्या 14 में क्या बताते हैं? न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म बीर्न स बध्यते। हे अर्जुन, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस नित्य सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बढ़ता। देखिए भक्तों, सबसे पहले तो ये जान लेना है हमें कि भगवान के ऊपर इस सृष्टि का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। कोई भी नियम। कैसे? एक उदाहरण से जानते हैं हम। जैसे रोड पर गाड़ी चल रही है तो सिग्नल लगा होता है, और जैसे ही सिग्नल में रेड लाइट आती है तो दो पहिया, 4 पहिया, 10 पहिया, 20 पहिया, कितनी भी उस गाड़ी को रुकना ही पड़ता है। लेकिन उसी समय आसमान में एक एरोप्लेन जा रही हो तो क्या वो धरती का नियम, वो सिग्नल, उसको भी पालन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। सही है ना? तो जैसे धरती के रोड का नियम आकाश में उड़ने वाले जहाज, प्लेन के ऊपर लागू नहीं होता, उसी प्रकार धरती पर रहने वाले मनुष्यों का कर्म फल या नियम आकाश में रहने वाले भगवान को लागू नहीं होता। भगवान स्वतंत्र हैं, है ना? तो आप देखेंगे कि हमारा देश का संविधान है जो बताता है, प्रत्येक देश का संविधान, कि राजा के लिए कोई नियम नहीं है ना। जितने भी नियम बनाए गए वो प्रजा के लिए हैं। किसी देश का राजा किसी नियम में बद्ध नहीं होता। जैसे कंपनी का कर्मचारी बद्ध हो सकता है, लेकिन कंपनी का जो मालिक है उसके लिए कोई नियम नहीं। कंपनी में अंदर आने के लिए, बाहर जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कोई एक्टिविटी के लिए उसको किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कंपनी का एक कर्मचारी है तो उसको पूछना पड़ता है, उसको उसके इशारे पे चलना पड़ता है। ऐसे हमारे लिए है, कुछ इशारा भगवान ने दिया है हमें। भगवान ने हमें एक चीज के लिए स्वतंत्र छोड़ा है, वो है कर्म। कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा है। अब जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, भगवान ने ही तो करवाया हमसे। नहीं, भगवान नहीं करवाते हैं, हम करते हैं, उसका दंड हमें ही मिलता है। भगवान को कोई इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे एक और उदाहरण हम लेते हैं इस उपलक्षण में। कोई व्यक्ति है, बहुत अमीर है, और उनके घर पे कोई रिलेटिव आने वाले हैं एयरपोर्ट पर। तो वो अपने ड्राइवर को बोलता है, ठीक है मेरी गाड़ी की चाबी लो और एयरपोर्ट से मेरे जो गेस्ट आ रहे हैं उनको रिसीव करके लेके आओ, और इस रास्ते से जाना और संभाल के लेके आ जाना। अभी मालिक ने चाबी दे दिया, गाड़ी ड्राइवर के हवाले है। अब ड्राइवर गया, रास्ते में एक्सीडेंट कर दिया, तो इसमें गलती किसकी है, मालिक की या ड्राइवर की? सोचिएगा जरा इस बात पर। निश्चित गलती ड्राइवर की है ना। मालिक की गलती नहीं हो सकती। जो भी कष्ट हुआ किसको होगा? ड्राइवर को। मरेगा कौन? ड्राइवर, है ना। अगर वो रॉन्ग साइड से जाकर डिवाइडर में ठोक दिया, गाड़ी टूट गई, तो मरेगा कौन? ड्राइवर मरेगा। मालिक मरेगा घर पे? नहीं, उसको दूसरी गाड़ी मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से भगवान हमें कुछ सुविधा देते हैं, व्यवस्था देते हैं। अब उस सुविधा और व्यवस्था को हम किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड है। इससे भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। भगवान हमारे भौतिक पिता की तरह नहीं है कि रोने लगेंगे, तिल मिलाने लगेंगे, हमारे बेटे को ये हो गया। नहीं, भगवान स्वतंत्र हैं। भगवान कहते हैं मैं सबका मित्र भी हूँ और सबका शत्रु भी हूँ, है ना। भगवान किसी के मित्र भी नहीं है, किसी के शत्रु भी नहीं है, सब है। तो इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से देखना है हमें कि भगवान ने जो हमें शरीर दिया, उसके साथ जो नियम दिया, वो नियम हमारे लिए हैं, भगवान के लिए नहीं है। भगवान स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो भगवान की बराबरी करने का प्रयास न करें और भगवान को दोष ना निकालें।
भगवान दोषी नहीं है, दोषी हम स्वयं हैं। हम गलत करेंगे तो हमें ही भोगना है, भगवान को नहीं भोगना है। उस समाज के बड़े पढ़े लिखे लोग आज इस बात को कटाक्ष करते हैं कि भगवान अगर हैं तो हमें सही काम में क्यों नहीं लगाते हैं। भैया आप पढ़ लिख लिए इसलिए आपकी बुद्धि ज़्यादा गोबर भर गया है ना। भौतिक उपलब्धि से कभी भी शांति हासिल नहीं हो सकती है, उत्पात हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति से उत्पात कभी नहीं होगा, शांति ही होगी। इसलिए कुछ न कुछ भौतिक जितनी भी उपलब्धि हासिल करें, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति भी जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उस भौतिक वस्तु का इस्तेमाल करके हमें आध्यात्मिक उन्नति करने का प्रयास करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। भगवान दोषी नहीं है, स्वयं हम दोषी हैं। इसलिए भगवान को कभी दोष न दे। हरे कृष्ण।